गड्ढा और नजारा। दृश्य एक, पंचायत में तमाशा। गांव के बरगद के नीचे खाप पंचायत। मुखिया क्रूरचंद 55, मोटी जंजीर, हाथ में चिलम, चेहरे पर मुस्कान, सिंहासन पर बैठा है। पंचगण, साजिश, फंसुआ, मजालाल और चालबाज उसके आसपास। भीड़ में नवयुवक अभय 26, हाथ में फाइल, चेहरे पर संयम खड़ा है। उसके बगल में एक किसान भोला 50, टूटी पगड़ी, चेहरे पर डर है। क्रूरचंद चिलम का धुआं उड़ाते हुए, हंसते हुए, गांव वालों, आज मामला है मुसीबत में फंसाकर मजा लेना। यानी किसी को जानबूझकर फंसाना, फिर खड़े रहकर देखना कि वह कैसे निकलता है। आरोपी है हमारा ही लड़का अभय। साजिश पंच, हाँ, इसने किसान भोला को कहा कि सरकार ने नई योजना निकाली है, गड्ढा खोदने पर मुफ्त बीज मिलते हैं। भोला ने अपने खेत में 3 गड्ढे खोद डाले, पर यह झूठ था, कोई योजना नहीं थी। अभय खड़ा देखता रहा कि भोला कब तक खोदता है। यह मुसीबत में फंसाकर मजा लेना है। फंसुआ पंच और इसने गांव के बुजुर्ग रामस्वरूप को कहा, सरकार पेंशन बढ़ा रही है, फॉर्म भर दो। रामस्वरूप ने पेंशन बंद करवा दी, नई फॉर्म भरी, पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अब पुरानी पेंशन भी बंद है। अभय खड़ा देखता रहा कि बूढ़ा कैसे परेशान होता है। यह नहीं होता है। भीड़ में कुछ लोग अभय को घूरते हैं। अभय आगे बढ़ता है। भोला सिर झुकाए खड़ा है। दृश्य 2, अभय का खुलासा। अभय शांत पर आवाज में तीखापन, क्रूरचंद जी, आप कहते हैं मैंने भोला को गड्ढे खोदने को कहा, तो पहले यह बताइए असली योजना किसने बनाई थी? गड्ढे खोदने का विचार मैंने नहीं, आपके पंच फंसुआ ने दिया था, भोला को फंसाने के लिए, क्योंकि भोला ने आपके खिलाफ चुनाव में वोट डाला था। क्रूरचंद का चेहरा लाल हो जाता है। क्रूरचंद गुस्से में, यह झूठ है, तू साबित कर। अभय जेब से मोबाइल निकालते हुए, यह रही रिकॉर्डिंग। फंसुआ चाचा भोला से कह रहे हैं, गड्ढे खोद, बीज मिलेंगे, तेरी तोंद निकल जाएगी। फिर आप सब खेत की ओर जाकर खड़े हो गए, भोला को खोदते देखने के लिए। भोला ने 4 घंटे खोदा, आप लोग हंसे। यह मुसीबत में फंसाकर मजा लेना है। और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? पूरा मैदान सन्न। फंसुआ पंच का चेहरा उतर गया। फंसुआ पंच हकलाते हुए, वो तो मजाक था। भोला समझ गया होता। अभय तीखे स्वर में, मजाक? भोला की पूरी साल की बचत गड्ढे खोदने में लग गई। उसकी फसल चौपट हो गई। आप हंसे, वह रोया। यह मजाक नहीं, अत्याचार है। और आप मुझे मुसीबत में फंसाने वाला कह रहे हो? असली अपराधी तुम हो। दृश्य 3, मजा लेने का खेल। मजालाल पंच बचाव में, अभय तू बात मत घुमा। रामस्वरूप की पेंशन तो तूने ही बंद करवाई है। अभय मजालाल पंच की ओर, मजालाल चाचा, रामस्वरूप को फॉर्म भरने को आपने कहा था, नई पेंशन में 3 गुना मिलेगी, जल्दी भर दो। पर आप जानते थे कि ऐसी कोई योजना नहीं है। आप सिर्फ यह देखना चाहते थे कि बूढ़ा जब अपनी पुरानी पेंशन गवा देता है तो कैसे भटकता है। आप खड़े रहे, हंसे, और आज मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। रामस्वरूप भीड़ में खड़ा रोने लगता है। अभय अब मुखिया की ओर, कड़ा स्वर, और आप क्रूरचंद जी, आपने पिछले साल गांव के एक गरीब बच्चे को शहर में नौकरी लगने का झूठा झांसा दिया। उस बच्चे ने अपना सब कुछ बेचकर शहर जाने की तैयारी की। जब वह शहर गया तो कोई नौकरी नहीं थी। वह 1 महीने सड़कों पर भटकता रहा। आपने उसके पिता से पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? और हंसे। यह मुसीबत में फंसाकर मजा लेना आपकी आदत है, कमजोरों को फंसाना, फिर उनकी मुसीबत का तमाशा देखना।
पूरा मैदान सन्न। क्रूरचंद के हाथ कांप रहे हैं। अभय, पूरे मैदान को संबोधित गांव वालों। ये लोग, मुखिया और पंच, इनकी सबसे बड़ी क्रूरता यह है कि ये जानबूझकर लोगों को मुसीबत में डालते हैं और फिर खड़े होकर मजा लेते हैं। इन्हें दूसरे का दर्द देखकर सुख मिलता है। ये सीरियल किलर की तरह हैं, शिकार चुनते हैं, जाल बिछाते हैं और फिर तमाशा देखते हैं। और जब कोई पकड़ता है तो कहते हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। चालबाज पंच गुस्से में, अभय, तू हमें अपराधी बता रहा है। अभय ठंडे स्वर में, अपराधी नहीं, पशु। क्योंकि इंसान किसी को मुसीबत में डालकर नहीं हंसता, पशु करता है। आपने भोला को गड्ढे खोदने को कहा, रामस्वरूप की पेंशन बंद करवाई, नौजवान को बेरोजगारी की सड़क पर छोड़ा, सब जानबूझकर। और हर बार आप खड़े रहे, देखते रहे, हंसते रहे। यह आपका मजा है, दूसरे का दर्द। दृश्य 4, न्याय की मांग। क्रूरचंद अब चारपाई से उठकर भागने की कोशिश करता है, पर भीड़ घेर लेती है। अभय दृढ़ स्वर में, मैं न्याय की मांग करता हूं। पहली मांग, क्रूरचंद और सभी पंच सार्वजनिक रूप से भोला, रामस्वरूप और हर उस पीड़ित से माफी मांगे जिन्हें उन्होंने जानबूझकर मुसीबत में डाला। दूसरी मांग, जिस किसी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई करें, भोला के खेत को ठीक करें, रामस्वरूप की पेंशन वापस दिलवाएं, उस नौजवान को रोजगार दें। तीसरी मांग, अब से गांव में कोई भी मजाक के नाम पर किसी को मुसीबत में नहीं डालेगा। जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज होगा, चाहे वह मुखिया ही क्यों न हो। क्रूरचंद हाथ जोड़ते हुए, अभय बेटा, हमने मजाक समझा, माफ कर दो, अब नहीं करेंगे। अभय ठंडी मुस्कान के साथ, आपने कहा मजाक समझा, यही तो समस्या है। आप दूसरे का दर्द, उसकी बर्बादी, उसके आंसू, सब कुछ मजाक समझते हो। किसी का खेत बर्बाद कर दिया, मजाक। किसी की पेंशन बंद करवा दी, मजाक। किसी को सड़कों पर भटका दिया, मजाक। आपके मजाक ने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी, क्या आपको पता है? वह भोला का हाथ पकड़ता है। अभय, यह भोला आपके मजाक के कारण आज कर्ज में डूब रहा है। उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। आप हंसे थे, अब हंसो, क्योंकि अब मैं आपके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। मेरे पास हर घटना के सबूत हैं, रिकॉर्डिंग, वीडियो, गवाह। अगर 15 दिन में ये तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई तो मैं सीधे जिला अदालत जाऊंगा, जानबूझकर मुसीबत में डालकर मानसिक प्रताड़ना देना का केस दर्ज करवाऊंगा। तब देखते हैं कि आपका मजाक जेल में कितना चलता है। अभय मुड़ता है। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाती है। क्रूरचंद चारपाई पर गिर जाता है। पंचगण सिर झुकाए बैठे हैं। अभय रुककर बिना पीठ घुमाए, और हाँ, याद रखना, जो दूसरे को मुसीबत में डालकर मजा लेता है वह खुद एक दिन ऐसी मुसीबत में फंसेगा जहां कोई उसकी मदद नहीं करेगा। क्योंकि कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी बड़ी पंचायत क्यों न हो। अभय भोला और रामस्वरूप को लेकर चल देता है। भीड़ तालियां बजाती रहती है। समाप्ति टिप्पणी, ऑफ स्क्रीन। मुसीबत में फंसाकर मजा लेना, यह क्रूरता का सबसे घटिया रूप है। जो दूसरे के दर्द को अपना मनोरंजन बनाता है वह इंसान नहीं, राक्षस है। ऐसे लोग सोचते हैं कि वे चालाक हैं, पर असल में वे अंदर से खोखले होते हैं। क्योंकि सच्चा सुख किसी को दुखी करके नहीं, बल्कि किसी को खुश करके मिलता है। आज से पूछो, क्या तुमने कभी किसी को जानबूझकर मुसीबत में डाला है, उसे परेशान होते देखा है? अगर हाँ तो रुक जाओ, वरना याद रखना, एक दिन तुम भी किसी के तमाशे का हिस्सा बन सकते हो। कर्म का खाता बहुत सख्त होता है, उधार नहीं देता, ब्याज सहित वसूलता है।